हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट प्रोज का विमेंस एजुकेशन लेसन, जिसके लेखक हैं एस राधाकृष्णन। विमेंस एजुकेशन का अर्थ होता है औरतों की शिक्षा, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा। तो आइए पढ़ते हैं विमेंस एजुकेशन। यू आर लिविंग इन एन एज, एज मतलब युग। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर बड़े अवसर हैं फॉर वीमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक काम में, पब्लिक लाइफ, जनजीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर औरतों के लिए सामाजिक काम में, जनजीवन में और प्रशासन में बड़े अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स होता है जरूरत होना। वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित मस्तिष्क, एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स मतलब संयमित आचरण। सोसाइटी मतलब समाज, समाज को अनुशासित मस्तिष्क और संयमित आचरण वाली स्त्रियों की आवश्यकता है, जरूरत है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी कार्य की, किसी भी प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी उठाएं। अंडरटेक मतलब जिम्मेदारी, मतलब आप किसी भी प्रकार के कार्य को करें। यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसिप्लिन अनुशासित माइंड। आप किसी भी काम की जिम्मेदारी लें, किसी भी काम को करें, आपको इसे पूरी ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने काम में आनंद प्राप्त होगा, खुशी मिलेगी। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, हमारे देश में एजुकेशन शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, कंसर्न मतलब संबंध, सो फार एज मतलब जहां तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, यह काफ़ी फैली हुई नहीं है, काफ़ी विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स जो योगदान देती है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, वह पहचान के योग्य है, एंड एंकरेजमेंट और प्रोत्साहन के योग्य है। इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, वह पहचान और प्रोत्साहन के योग्य है। बट आई एम एंक्शस, लेकिन मैं उत्सुक हूँ या चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, की जिस प्रकार की, काइंड मतलब प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल व्यापक ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, लेकिन उसमें गहराई भी होनी चाहिए। गहराई का मतलब है कि जीवन के रहस्यों को जानने में हमें उसमें मदद भी मिलनी चाहिए, यानी कि वह इस योग्य भी हो कि वह हमें जीवन के रहस्यों को समझा सके। गहराई का मतलब ये है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि मैं इस बात से चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ, कि जिस प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान की जाती है, वह केवल व्यापक ही न हो, बल्कि उसमें गहराई भी हो, अर्थात उसमें जीवन के रहस्यों को जानने की काबिलियत भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम इस गहराई में पीछे हैं। वी मे बिकम लर्निड एंड स्किल, लर्निड मतलब विद्वान, स्किल मतलब कुशल, हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज, लेकिन यदि हमारे पास किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, लेकिन यदि जीवन में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी प्रकार का उद्देश्य हमारे पास नहीं है, आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं अंधकार में हो जाएगा। ब्लंडरिंग, हम भारी भूल करेंगे। एंड बिटर, और हमें कष्ट या दुख प्राप्त होगा। द गीता सेज, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है व्यवसायित्मिका बुद्धिरेक है। इसका अर्थ है कि निस्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है और एक ही ओर लगी रहती है।
फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, ट्रूली मतलब सच्चे, एक सच्चे सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, उसका मस्तिष्क एक ही दिशा में लगा रहता है, अर्थात उसे मानसिक एकरूपता, इसको कहेंगे आप सिंगल माइंडेडनेस को, एक सच्चे सुसंस्कृत व्यक्ति को मानसिक एकरूपता, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, और एक ही उद्देश्य के प्रति प्रेम होता है। डेडिकेशन मतलब समर्पण, समर्पण या प्रेम होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और एक असुसंस्कृत व्यक्ति के लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उसका पूरा जीवन बिखरा हुआ होता है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, इन मैनी डायरेक्शन, बहुत सारी दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। और एक असुसंस्कृत व्यक्ति का जीवन बहुत सी दिशाओं में बिखरा होता है। बहुशाखा ह्यानांताश्च, देयरफॉर इसलिए, इट इज एसेंशियल इसलिए यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, कि वह शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं, एक्वायर मतलब प्राप्त करते हैं, इन दीज इंस्टीट्यूशन इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नोट मियरली, मतलब केवल, वह केवल आपको लर्निंग ज्ञान एंड स्किल और कौशल ही प्रदान न करे, बट एंडो मतलब प्रदान करे यू आपको विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि जीवन में आपको एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। यहाँ पर लेखक कहता है इसलिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थानों में प्राप्त करते हैं वह केवल आपको ज्ञान और कौशल ही न दे, बल्कि आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। व्हाट द पर्पज इज, और वह उद्देश्य क्या है या क्या होगा, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, वह आपको अपने आप निश्चित करना होगा, मतलब अपने लिए आपको अपने आप निश्चित करना होगा। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपिणी विद्या, और विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू सेंस, आपको एक ऐसा ज्ञान देती है, एक ऐसी बुद्धि देती है ऑफ व्हाट इज राइट, जिससे आप जान सकें कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और आपको गलत चीज़ों से बचने में सहायता करती है। और टू अवॉइड मतलब बचने में। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, यह पता लगाने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। ए पर्पज, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, एक ऐसा उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था या अच्छा माना जाता था, मे नोट होल्ड गुड टुडे, हो सकता है कि वह आज अच्छा नहीं माना जाए। इन व्यू, विचार में, ऑफ द रैपिडली चेंजिंग, तेजी से बदलती ही कंडीशंस, स्थितियों में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के। इसको यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स। एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, हो सकता है उसे आज हमारे देश और संसार की तेजी से बदलती हुई स्थिति में अच्छा न माना जाए। सो द पर्पज विच यू अडोप्ट, इसलिए जो उद्देश्य आप ग्रहण करें, अपनाएं, योर लाइफ, आपके जीवन में, इसलिए अपने जीवन में आप जो भी उद्देश्य लें, अपनाएं, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स, उचित आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, उसे वर्तमान पीढ़ी की उचित जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, वी यूज आवर हिम्स, तो हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एंड और उस कार्य को हम समाप्त करते हैं विद सेइंग, कहते हुए, शांति शांति शांति। द टीचर एंड पीपल्स आर एक्सपेक्टेड, अध्यापक और शिष्यों से यह आशा की जाती है, टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, कि वे एक दूसरे से नफरत करने से बचें, अर्थात अध्यापक और शिष्यों से यह आशा की जाती है वे एक दूसरे से नफरत न करें। कंपैशन, दया, दया या सहानुभूति कह लीजिए इसको, इज द क्वालिटी, ऐसा गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन, जो औरतों में अधिक पाया जाता है, देन ऑफ वीमेन, आदमियों के अपेक्षा। दया एक ऐसा गुण है जो आदमियों की अपेक्षा औरतों में अधिक पाया जाता है। आई रेड रिसेंटली मतलब हाल ही में, मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी,
विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रियों के गुणों के ह्रास यानी कि कमी के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है दैट दिस इज सो, कि ऐसा इसलिए है, मतलब स्त्रियों के गुण में कमी का यह कारण है, बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि उनके अंदर सहानुभूति या दया में कमी आ गई है। मतलब ऐसा सहानुभूति में कमी के कारण होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में औरत का या स्त्री का प्राकृतिक गुण दया होता है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके अंदर दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं है। इट इज, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, चाहे वो मनुष्य मतलब आदमी हो या औरत हो, टू डेवलप द क्वालिटी, कि वह गुण को उत्पन्न करे। किस गुण को? ऑफ कंसिडरेटनेस, दूसरों का ध्यान रखने, काइंडनेस, दया, एंड कंपैशन, और सहानुभूति के गुण को उत्पन्न करे अपने अंदर। ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु हैं, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक कुछ भी नहीं। तो लेखक कहता है कि बिना इन गुणों के, कौन से गुणों के? एक तो दूसरों का ध्यान रखना, दया और सहानुभूति के, हम केवल नर पशु के समान है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। देयर इज ए फेमस वर्स होती है कविता, एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है, संसारा विषा वृक्षा, के संसार जो है विष के वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल हैं, ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, अद्वितीय, इनिमिटेबल मतलब अद्वितीय, अद्वितीय गुण के दो फल हैं। कौन से हैं? देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वे हैं, एक तो है हमारी महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और महान विचारकों के साथ एक रूपता। जो दो अद्वितीय गुण हैं इस संसार के, जो विश्व वृक्ष के समान जो हमारा पेड़ है, उसके दो अद्वितीय गुण हैं, एक तो हमारी साहित्यिक कृतियों का अध्ययन, और दूसरा महान विचारकों के साथ एक रूपता। दीज टू आर द थिंग्स, ये वे दो चीजें हैं, विच माउल्ड, जो बनाती है, मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, जो आदमी के मस्तिष्क और हृदय को बनाती है। आई एम एंक्सस, माउल्ड माने बनाना भी होता है, ढालना भी होता है। आई एम एंक्सस, मैं उत्सुक हूँ, चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारी महान साहित्यिक कृतियों का शुड बी स्टडीड, अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की साहित्यिक कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जो हमें विरासत में मिली है। इनहेरिटर्स मतलब विरासत में मिलना। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन ए उपनिषद, एक उपनिषद के छोटे से, डायलॉग मतलब कथन में लिखा है, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक छोटे से, एक उपनिषद के छोटे से कथन में एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एसेंस मतलब सार, गुड लाइफ मतलब अच्छे जीवन का, अच्छे जीवन का क्या सार है, यानी कि किस चीज में अच्छे जीवन का सार निहित है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देते हैं, डोंट यू हेयर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, दा दा दा, इमीडिएटली, एकदम से, द टीचर एक्सप्लेन, अध्यापक समझाता है, दैट की दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, के यही अच्छे जीवन का सार है। दाम यानी कि दमा यानी कि दम, दान यानी कि दान, दया, दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, इन्हीं में अच्छे जीवन का सार छिपा है। यू मस्ट हैव दम, आपके अंदर दम होना चाहिए, मतलब सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रेस्ट्रेन, खुद को रोक पाने का, रोके रखने का, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो आदमी होने का सबूत है, आदमी होने का प्रतीक है। इन द रामायण, रामायण में, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण
वन के लिए निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता जी उन्हें बताती है, लुक अपॉन राम एज योर फादर, दशरथ, कि राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को अपनी माँ यानी कि मेरे स्थान पर समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या के समान समझना। गो माई डियर, अब हे मेरे प्रिय बेटे अब जाओ। आज स्टूडेंट्स को इस लेसन को आप यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पूरा करेंगे। थैंक्स।